ये हमारा देश संविधान से चलता है। इस तरीके से तो देश का नाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। नहीं डालने दे रहा प्रशासन। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाऊं, उसके बाद कहा जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा खड़े हो आप लोग। आपको कितना अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने, आपको अधिकारी नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। चेक पोस्ट क्या तुके हैं? महाराष्ट्र में, झारखंड में और 5 राज्यों के अंदर 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। नांदेड़ के अंदर लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। लेकिन ऐसे में सुबह सुबह जो खबरें निकल करके सामने आ रही है वो परेशान करने वाली है। कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब है, कई जगह पर मुस्लिम मतदाताओं को या बुरके के अंदर जो मुस्लिम औरतें हैं उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। जबकि कल ही साफ तौर पर यह निर्देश दिए गए थे कि पुलिस को चेकिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन देखिए साहब, पुलिस फिर चेक कर रही है। उत्तर प्रदेश से खबर निकल करके सामने आ रही, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में भारी बवाल मचा पड़ा है। कहीं कैश मिलने का मामला है, कहीं पर रात को 10:30 बजे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर बिटकॉइन का मामला निकल करके सामने आया। और आप देखिए किस तरीके से मामला जो है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। सुबह सुबह जिस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आ रही, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश की खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में सीसामऊ में हंगामा हो गया है, मुस्लिम वोटर्स की बहस है, फोर्स ने खदेड़ा है। कुंदरकी में हाजी ने बैरिकेटिंग हटाई है, पुलिस पर चिल्लाए 9 सीटों पर वोटिंग। तो भास्कर की अभी की ये खबर आपको बता रहा हूं। उसके साथ में महाराष्ट्र की खबर आप देखिए। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग, 9 बजे तक 6.61% मतदान। मालेगांव और नासिक में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। नागपुर मध्य में 1 घंटे बाद में वोटिंग शुरू हुई है। तो देखिए, अपने आप में एक चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़े पलीते की बात है ये कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, लेकिन आप एक राज्य में भी चुनाव ढंग से नहीं करा पा रहे। आपके पास में जो संसाधन है वो इतने नहीं है कि आप एक राज्य में भी चुनाव करवा पाए। सबसे ज्यादा जो हंगामा मचा हुआ है वो उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। 9 सीटें हैं कहने के लिए, लेकिन यहां पर नाक का सवाल है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के लिए आपस में ही, और इसीलिए मुस्लिम वोटर को रोका जा रहा है। देखिए आप, हाजी अली जो कि सपा के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जाकर के बैरिकेटिंग को हटवाया। उन्होंने कहा कि आप पर्ची क्यों चेक कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दूं, चुनाव आयोग की खुद की गाइडलाइन है कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी पर्ची, आपका आधार कार्ड कुछ नहीं देख सकता है। आपकी पर्ची देखने का, आपका आधार कार्ड देखने का, जो भी देखने का अधिकार है वो केवल और केवल पोलिंग स्टाफ को और पीठासीन अधिकारी को है। इसके अलावा अगर कोई भी आपसे पर्ची मांगता है तो बिल्कुल गैर कानूनी है। आप उसकी वीडियो बना सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपको कितना अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने, आपको अधिकारी नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा दी। चेक पोस्ट क्या तुके हैं? क्या नहीं आने दे रहे? वाहन के लिए नहीं है, इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रही है। इलेक्शन पहले कभी चेक पोस्ट लगता, वाहन पहले भी आते थे, बंद भी होते थे पहले। आज तक पहली बार हुआ है। 70 साल की उम्र मेरी हो गई। आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया था? वीडियो बनाएंगे, सबकी वीडियो बनाओ। आईडी चेक करके आपकी वीडियो है मेरे पास मैडम। अरे बैरियर हटाइए यहाँ से, बिल्कुल हटाइए बैरियर। क्या दूंगा बैरियर का? क्यों लगाया बैरियर?
अरे ये बैरियर क्या बैरियर का क्या उचित दे रहे हो बता दीजिए हैं तुम्हें कहां से हेलो अरे तुम्हें जरा ये बताओ तो तुमने जो बैरियर लगाया क्यों लगाया जो गलत आधार नहीं हम नहीं जानते। तो ये पहले से बिल्कुल तय था कि पुलिस चेक नहीं करेगी, लेकिन हर बार पुलिस का यही ड्रामा है। पुलिस बार बार जो है वो मतदान केंद्र के अंदर घुसती है और घुस करके जो है वो पुलिस पर्चियां चेक करने लगती है, महिलाओं के बुर्के उठा करके चेक करने लगती है। जबकि एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और इस खबर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान करे तो उसको स्क्रीनशॉट दिखा देना। खबर आप देखिए, मैं खबर दिखा रहा हूं। मतदाताओं की पहचान का काम पुलिस का नहीं है, चुनाव आयोग। तो ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि कोई भी वोटर की पहचान वो पुलिस नहीं कर सकती है। ये पुलिस किसी भी तरीके से ना आपका आधार कार्ड चेक कर सकती है, ना आपका कोई लाइसेंस चेक कर सकती है, ना आपकी पर्ची चेक कर सकती है, ना महिलाओं के बुर्के उतरवा सकती है, कुछ नहीं करवा सकती है। सिर्फ और सिर्फ जो पोलिंग स्टाफ है वो आपका जो है वो पहचान करने के लिए कह सकता है कि ठीक है आपको बुर्का एक बार ऊपर करना होगा या पर्ची दिखानी होगी या आधार कार्ड दिखाना होगा। ये सब कुछ चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर से जो खबर निकल करके सामने आ रही है, मुस्लिम महिलाओं को खासतौर पर परेशान किया जा रहा है। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाया हूँ, उसके बाद कहा तो जाइए भाग जाइए मशीन बिगड़ी है। तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा करे खड़े हो आप लोग, तो कहा तो घर जाइए विवाद में आइएगा। हम कहते मौका नहीं रहा था हमारे। एक और खबर उत्तर प्रदेश से ही निकल करके सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मीरापुर के अंदर वहां पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता उस सड़क पर आ गए और जम करके नारेबाजी करने लगे। ये हमारा देश संविधान से चलता है, इस तरीके से तो देश का नाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। ये हमारी कटौली गाँव में और कहीं बिल्कुल डालने दे रहे किसी तरह भी, वोट नहीं डालने दे रहा प्रशासन बिल्कुल भी। और कोई मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा के किथोड़ा में बूथ संख्या 178, 179 पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, मतदान निष्पक्ष सुनिश्चित हो। तो यह बात जो है कही जा रही है। अब आपको मैं सीधे जो है वो लेकर के चलता हूं और पूरी डिटेल एक एक करके आपके सामने है। यूपी उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर सुबह 9 बजे तक 9.97% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग गाजियाबाद और सीसामऊ में 5.36 और 5.73% वोट डाले गए हैं। कानपुर के सीसामऊ में जमकर के हंगामा हुआ है। मुस्लिम वोटर्स ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उनकी आईडी चेक की, फिर उनको वोट डालने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने लोगों को वोट डालने नहीं दे रही है, मारपीट कर रही है। सपा ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, इसमें बुर्का पहने महिला बिना वोट डाले लौट रही है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने मुस्लिम बहुल चमनगंज का एक वीडियो पोस्ट किया है, इसमें फोर्स भीड़ को खदेड़ते हुए नजर आ रही है। तो ये अलग अलग खबरें हैं। इसके बाद में सीधे महाराष्ट्र का रुख करते हैं और महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए किस तरह का हंगामा मचा हुआ है। मध्य नागपुर के अंदर 1 घंटे देरी से मतदान हुआ है। मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र के संत कबीर नगर प्राइम स्कूल मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आ गई। ईवीएम मशीन यहां पर खराब है, ठीक होने में 1 घंटा लग गया और 1 घंटे की देरी से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है। उत्तर नागपुर संसदीय क्षेत्र में कस्तूरबा नगर के इलाके में मतदान केंद्र पर ईवीएम बंद हो गई थी। तो ये ईवीएम की खबर है। उसके बाद में मालेगांव आपको पता है किस तरह से जो है वो अपने आप से खबरों में रहता है और साध्वी प्रज्ञा का मामला भी आपको पता है। मालेगांव आउटर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 292 पर ईवीएम मशीन बंद हो गई। ईवीएम मशीन में इनवैलिड वोट दिख रहा था। नासिक के पंचवटी इलाके में सोनूबाई केला मतदान केंद्र में 189 बूथों पर तकनीकी खराबी के चलते 20 मिनट तक मतदान रुका रहा। नासिक के पंचवटी इलाके में सोनूबाई केला मतदान केंद्र में 189 बूथों पर तकनीकी खराबी के चलते 20 मिनट तक मतदान केंद्र बंद रहा। तो ये अलग अलग जगह की खबरें हैं। अलग अलग जगह पर जो है वो इस वक्त में उठापटक मची हुई है। लोगों में जो मतदान प्रतिशत लगातार जो कम रहता है वो इस बात को लेकर के भी रहता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई वहां जाएंगे कुछ ना कुछ हंगामा होता हुआ मिलेगा, या वहां जाएंगे तो ईवीएम मशीन खराब मिलेगी, या वहां जाएंगे तो पर्ची में नाम नहीं होगा, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया होगा।
इस तरह की धारणाएं जो बन रही हैं और जो खबरें आती हैं उससे भी जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम होता है। लेकिन देखिए, आपको पसीना बहाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको जूझना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप नहीं जाएंगे, आज आप अगर 2 घंटे की, 1 घंटे की, आधे घंटे की अपनी मेहनत को जो है वो ये समझेंगे कि भाई ये हम क्यों करें, या काम उससे जो है वो चोरी करने की कोशिश करेंगे, ये मेहनत नहीं करते हैं, तो फिर आपके ऊपर अगले 5 साल क्या होगा आप लोग तय कर लीजिए। लेकिन जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं वो ये बता रही है कि महाराष्ट्र में किस तरह का हंगामा मचा हुआ है। महाराष्ट्र में सीधे तौर पर आप देखें तो बीजेपी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एकनाथ शिंदे, हर किसी की जो है सांसें अटकी हुई है कि महाराष्ट्र में क्या होगा। कल कैश कांड का दिन भर जो है वो तस्वीरें निकल करके सामने आती रही, खबरें निकल करके सामने आती रही कि कैश मिल रहा है, नोट मिल रहे हैं, और उसके बाद में देर रात 10:30 बजे बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन के बदले कैश दे दो। और इसके बाद में सुप्रिया सुले सामने आई। सुप्रिया सुले ने कई सारे ट्वीट किए, कई चैनलों पर जो बाइट दी। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से मामला फर्जी है और मैं सुधांशु त्रिवेदी पर केस करूंगी, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि आप में अगर हिम्मत है तो आप डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाइए, कहीं भी, किसी भी चैनल पर, किसी भी जगह पर, किसी भी शहर में मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव अपने आप में बहुत अलग लेवल का चुनाव है, और उसके साथ साथ जो उपचुनाव हो रहे हैं अलग अलग जगह पर, वो उपचुनाव भी कहीं ना कहीं देश का मूड मिजाज वो बताएंगे कि आखिरकार मोदी सरकार को लेकर के लोगों का रुख क्या है। तो बहरहाल अभी जिस तरह से सुबह सुबह हंगामे की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, उम्मीद करते हैं कि लोग अपनी पूरी ताकत लगा करके जितनी भी उनको रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन वोट जरूर डालेंगे। आप भी वोट डालिए। अगर आपके क्षेत्र में आज अगर वोटिंग हो रही है, चुनाव है, उपचुनाव है, तो आज वोट डालने के लिए जरूर जाइए। आपका अधिकार है ये, और इसको जरूर इस्तेमाल करिए और सही व्यक्ति को, सही उम्मीदवार को चुनिए। शेयर कीजिए इस खबर को, और जैसे ही जो भी खबर निकल करके सामने आती, जहां से भी, तुरंत उसकी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।